भगवान ने जो भी आपको दिया है मान कर चलो, आपको भाग्य से ज्यादा दिया है, नसीब से ज्यादा दिया है, किस्मत से ज्यादा दिया है। सोच सोच कर अपने मन को दुखी करने के बजाय कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, इसका गिला करने के बजाय आधा गिलास हाथ में लेकर आधा गिलास। दुनिया में ऐसा कौन है जो दूध से धुला हुआ हो? कमियां तो सब में हैं, पर आप आधा गिलास भरा देखेंगे तो आपको कमियां कभी नजर नहीं आएगी, विशेषताएं नजर आएगी। आपको लगता है ना, बहू रोज दोपहर में 2 बजते ही बेडरूम में जाती है, वापस 4:30 बजे बाहर निकल कर आती है, और आपको लगता है और कोई तरीका है, मैं तो जब टाबर था, मैं तो जब छोटा था, मैं तो बिजली बनाई थी, 2 मिनट भी आराम नहीं होता था। कोई दिक्कत नहीं, आधा गिलास भरा देखो भाई। आप सोचो, ये बहू आपकी बेटी से तो ज्यादा अच्छी है ना, क्योंकि बेटी क्या रोज सुबह सबका नाश्ता बनाती थी? नहीं बनाती थी। ससुराल जाने से पहले बेटी क्या सबका खाना बनाती थी? नहीं बनाती थी। ससुराल जाने से पहले बेटी क्या शाम का खाना नहीं करती थी ना, पर बहू सारा काम करती है। आधा गिलास भरा हुआ देखो। अगर आप यही सोचते रहेंगे रोज 2 घंटा सो जाए, रोज 2 घंटा सो जाए, रोज 2 घंटा सो जाए, आप जब जब ये सोचते रहेंगे तब तब आप दुखी होते रहेंगे। आधा गिलास भरा देखो और चला कर कह दो, बेटा 1 बज के चल जा, सो जा, अब दोपहर के काम मैं कर लूंगी। आपका ये बड़प्पन भरा व्यवहार उसके दिल में जगह भी बनाएगा, और बार बार जो आपके मन में उसके प्रति क्लेश का भाव पैदा हो रहा है, वो क्लेश का भाव पैदा होना बंद हो जाए। वो भी इंसान है। पीहर में जैसे आप चाहते हैं, एक माझी मारे खने आई, आने के बाप जी मारे एड़ी बहू आई है, एड़ी बहू आई है, एड़ी कहीं बताऊं बाप जी केड़ी बहू आई है? मैं क्यों? अरे बाप जी एड़ी बहू आई है, मारो बेटो चाय बनाने भी न पावे, जनबा महारानी बेडरूम से बाहर आवे, उठनी नहीं आवे बाप जी, आवाज दे देना हार जाओ, वह गर्मा गर्म चाय ले जावे मारो बेटो, जनबा महारानी बांध डावे। पर बाप जी मैंने जमाई घणी चोखो मिलियो है, मारे बेटी से कहीं काम नहीं करावे, नाश तो भी बना ने हमारी बेटी ने खवावे। हम ये तो चाहते हैं हमारी बेटी सुखी रहे, हम यूं क्यों नहीं चाहते कि किसी और की बेटी। देखो भाई, मंत्र बता रहा हूं, जो जो लोग चाहते हैं कि उनकी भाभी उनके मम्मी पापा की सेवा करे, उसका सीधा साधा मंत्र है, आप अपने ननद के मम्मी पापा की सेवा करनी शुरू कर दो, आपकी भाभी भी आपके मम्मी पापा की सेवा करनी शुरू कर देगी। जो भाभी चाहती है मेरे पीहर में मेरी भाभी मेरी मम्मी पापा की सेवा करे, वो यहां सेवा करनी शुरू कर दे। दुनिया में हर चीज लौट कर आती है, तुम यहां करते हो तो वहां जाती है, वहां होती है तो यहां आती है। आधा गिलास मन बना लो, आधा गिलास भरा हुआ देखो। पापा जी ने टोक दिया। कभी कभी तो धर्म पत्नी बोल देती है, ओके तरीका थे भी तो कमाओ, पापा जी हर समय टोकते रहे, थे कहीं बोले ही कौन। मेरे भाई बड़ी सोच रखो, ये पिताजी है जिन्होंने डांटा आपको 4 बार है, पर पाल पोस के बड़ा उन्होंने किया, पांव पे खड़ा उन्होंने किया, खाने पीने लायक उन्होंने बनाया, जीवन का निर्माण उन्होंने किया, आज जिस मुकाम पर खड़े हो आपने उन्होंने आपको खड़ा किया। 2 बार टोकने पर अगर आपने उनसे अलग होने की सोच ली, अपने उस महान पिता से जिन्होंने बचपन में आपको कंधे पर बैठाया था और आज आप उनको कंधा भी देने को तैयार नहीं हो रहे हो, अपने उस महान पिता से जिन्होंने बचपन में आपने कंधे पर बैठाकर दुनिया आपको दिखाई थी और आप उन्हें क्या कंधा देने को भी तैयार नहीं हो रहे हो। ठीक है, टोक दिया कोई बात नहीं। आधा गिलास भरा हुआ देखो। बड़े हैं, अब बड़े नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा? वो हमारे चंद्रप्रभ जी बाप जी कहा करते हैं ना, माताजी महाराज की घटना कि माताजी महाराज के 3 जेठानियां और 3 देरानियां थी, तो कुल कितने हुए? तो कुल 7 थी वो। अच्छा, हमने देखा हमारे माताजी महाराज को कभी गुस्सा आता ही नहीं था, मतलब कभी भी, मतलब हम 5 भाइयों में जो 2 मुनि हैं, हम 3 गृहस्थ जी, उनमें कोई कह नहीं सकता कि उनकी मां ने उनको यूं अंगुली भी मारी हो, चांटा तो बहुत दूर की बात है। तो हम कई बार माताजी महाराज से पूछा करते थे कि माताजी महाराज साहब आपको कभी गुस्सा नहीं आता है? आपके 3 तो जेठानियां, 3 देरानियां, बीच में आप, तो आपको कभी गुस्सा नहीं आता था? कहा, और जमाना भी वो वाला जमाना तो कुछ अलग ही होता था। तो माताजी महाराज कहा करते, बेटा मुझे कभी भी जीवन में गुस्सा नहीं आया, अगर जेठानियां मुझे टोकती, डांटती, बोलती तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता था। मेरे मन में आता था बड़े हैं, अब बड़े नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा? आज अगर चंद्रप्रभ जी मुझे 2 शब्द कह दे तो मेरे पास पहला विकल्प है हाँ कोई तरीका है, बराबर भाई क्यों, मैं भी तो बोलना जानूं, मैंने क्यों टोक दिया? और नंबर 2, अब भाई बड़े भाई हैं, अगर उनको 2 शब्द बोलने का अधिकार भी नहीं है तुम्हें, तो वो काहे के बड़े? फिर तो दाल के बड़े ज्यादा अच्छे होते हैं। तुम उनको बड़ा भी कहते हो और 2 शब्द भी तुम्हें बोल दे तो सहन नहीं कर पाते हो,
तो माताजी महाराज कहा करते थे कि मुझे बड़े कभी टोकते तो बुरा नहीं लगता। मेरे मन में यह आता, भाई बड़े हैं, अब बड़े नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा। और छोटों से कोई बड़ी से बड़ी गलती हो जाती है तब भी मुझे कभी बुरा नहीं लगता। मुझे लगता भाई छोटे हैं, अब छोटों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी। ये है किसी भी विपरीत वातावरण को अनुकूल मानसिकता के साथ डालने का तरीका। वे छोटे हैं, बच्चे हैं, अब इनसे तो गलती होगी, बड़ों से कहां से होगी। छोटों की गलतियों को नजरअंदाज करते रहना और बड़ों के टोकने को भी नजरअंदाज करते रहना, यही तो माहौल को अच्छा बनाने का तरीका है। तो भगवान कहते हैं आधा गिलास हमेशा, बोल दो मुंह से, आधा गिलास हमेशा भरा हुआ देखो, आधा गिलास हमेशा देखो। मेरे सिर के बाल सपाट, जब मैं 25 साल का था ना तब भी उड़ गए थे। तो कई भक्तजन कहा करते थे, बाप जी आपने ब्लड की जांच करानी चाहिए, इलाज कराना चाहिए, आपका बाल तो हवा में उड़ते ही जा रहे, पूरा माथा खाली हो गया मेरा साल 2 साल। मैंने कहा भाई न तो कोई इलाज की जरूरत है न और कोई जरूरत है। मैं जिस धर्म में दीक्षित हूं वहां सभी मुनिजन साध्वीजन क्या करते हैं। मैंने कहा भगवान कितना मेहरबान है, श्री प्रभु की कितनी मेहरबानी है, 90% लोग तो ऊपर वाले ने कर दी, 10% मेरे लिए छोड़िए, आधा गिलास भरा हुआ देखो। और जब जब हम जिंदगी में आधा गिलास भरा हुआ देखेंगे, चाहे जैसा विपरीत वातावरण बन जाए, हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। हाँ, चौथी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जीवन में कभी भी बुराई की सोच मत रखो, हमेशा भलाई की सोच रखो। क्या रखो? मेरे हाथ से कभी किसी का बुरा ना हो जाए, इस बात के लिए विवेक से रखो, और मैं कोई ना कोई एक भलाई का काम जरूर करूं। देखो बुराई कैसे लौट कर आती है जिंदगी में। 4 कमरे बने हुए हैं, 1 नंबर समझ लो, ये एक प्लॉट है, इसमें 4 कमरे बने हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 1 2 3 4। खास बात यह है कि चारों ही कमरों पर छत अभी तक ढली नहीं है। कमरे तो बन गए, दीवार भी बन गई, द्वार भी बन गए, अपने अपने सब लोगों ने चौके चूल्हे भी जला लिए, पर अभी भी चारों के ऊपर छत ढली नहीं है। अब 1 नंबर वाले रूम ने अपना कचरा निकाला, पूरे कमरे का कचरा निकाला, कौन बांटे फेंकने जावे, उसने एक काम किया, क्या किया, 2 नंबर पे डाल दिया। छत तो थी नहीं, कुर्सी पे चढ़ा और दीवार के सारे नीचे खिसका दिया। 2 नंबर ने कचरा निकाला, सोचो, छत तो थी नहीं ना, 3 नंबर पे डाल दिया। 3 नंबर ने कचरा निकाला, कहां डालेगा वो, भाई यहां वाला यहां आया, यहां वाला यहां आया, अब यहां वाला फिर कचरा निकाल रहा है, तो उसने कहां डाला, 4 नंबर ने डाला। 4 नंबर की रूम में भी कचरा था, उसने भी झाड़ू उठाया, वापस कचरा उठाया। अब सोचो उसने कहां डाला, 1 नंबर वाले ने केवल अपने एक कमरे का कचरा डाला था, पर उसके कमरे में कितने का आया, 4 का आ गया। 1 नंबर वाले ने केवल अपने कमरे का कचरा दूसरे पर डाले था, पर 2 का कचरा गया 3 पर, 3 का कचरा गया 4 पर, और उन चारों का कचरा वापस आ गया। जिंदगी का नियम है, अगर आप किसी पे कचरा डालेंगे तो उतना ही नहीं रहेगा, उससे और आगे बढ़ेगा, उससे और आगे बढ़ेगा, उससे और आगे बढ़ेगा, और बढ़कर बहुत सारा बढ़कर आपके जीवन में आएगा। पर अगर आप कभी भलाई का काम करेंगे तो वो भी उतना नहीं रहेगा, उससे और ज्यादा, उससे और ज्यादा, उससे और ज्यादा, उससे और ज्यादा बढ़ बढ़कर हमारे पर लौट कर आएगा। तो भगवान हमें कहते हैं जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अपनी सोच में कभी भी किसी की बुराई की सोच मत रखो, हमेशा भलाई। और अपनी 3री क्लास में पढ़ा था वो दोहा, जो तो के, बोलो 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 बोलो, याद है ना, सब बोलो, चलो सब बोलो, जो तो के कांटा बोए ताहे बोए तू फूल, ताको फूलों को फूल है और वाको है, पढ़ा है ना। 3री क्लास में हमें जीवन का ये पाठ पढ़ा दिया गया था, जो तो के कांटा बोए, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है तुम उसके साथ भला कर। देखो दुनिया में 3 लोग होते हैं, एक शैतान, एक इंसान और एक भगवान। क्या क्या होते हैं, शैतान, इंसान, भगवान। अब बताएंगे इन तीनों में क्या फर्क है, मैं बताऊं। एक आदमी वो है जो भला करने वाले का भी बुरा कर रहा है। इन तीनों में कौन होगा, सोचो, पक्की बात। एक आदमी वो है जो भला करने वाले का भला और बुरा करने वाले का बुरा कर रहा है। इन तीनों में कौन होगा, इंसान।
पर एक वो है जो बुरा करने वाले का भी भला कर रहा है। दिमाग में आया इन तीनों में कौन होगा? जीने का नजरिया हमें इसी से समझ लेना चाहिए कि इंसान अपने द्वारा कभी भी किसी के प्रति गलत कार्य करने के बजाय मन बना लो, मैं जब भी किसी लिए सोचूंगा भलाई के सोचूंगा। हो जाए तो अच्छी बात, न हो तो अच्छी बात। जब आप भोजन करने बैठो ना, थाली आंखों के सामने हो, तब भी भगवान से प्रार्थना करो, हे ईश्वर, जैसा उत्तम भोजन तुमने मुझे दिया है, इस चराचर जगत में रहने वाले हर प्राणी को ऐसे उत्तम भोजन की व्यवस्था करो। व्यवस्था करना हमारे हाथ में नहीं है, पर उसकी प्रार्थना करना तो हमारे हाथ में हो सकता है। व्यवस्था करना हमारे हाथ में नहीं है, पर उसकी प्रार्थना करना तो हमारे हाथ में है। भगवान कहते हैं हम बुराई की सोच रखने के बजाय भलाई की सोच रखें, कभी भी बुरा ना सोचें, हमेशा भला सोचें। गांधी जी ने 3 मंत्र दिए। पहला, बुरा न बोलो 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 बोलो, बुरा न बोलो। नंबर 2, बुरा मत देखो। नंबर 3, बुरा मत। आपने संबोधित धाम में 4 बंदर देखे होंगे। पूरी दुनिया में आप जहां जहां गए वहां पर 3 बंदर देखे होंगे, पर संबोधित धाम में चंद्र प्रभु जी ने अपना एक चौथा बंदर बनाया और उसकी अंगुली कहाँ है? अब याद करो कहाँ है, चलो याद करो कहाँ है, चलो चलो लगाओ, सब लगाओ, कहाँ है? कहाँ है? दिखा है आपने बंदर? कहाँ है? चलो बताओ बंदर है कहाँ? पूज्य बाप जी महाराज साहब का जो समाधि मंदिर बना हुआ है, उसके बाहर जैसे निकलते हैं सर्वधर्म मंदिर के बाहर, तो 4 बांद्रा बैठा है। लैन सर 4 बांद्रा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, पर चौथा बांद्रो नंबर 4। और चौथा बांद्रा जीवन का दारोमदार है, जो हमें जीवन का पाठ पढ़ाता है, बुरा मत सोचो। ये गांधी जी के 3 बंदर अपना पूरा सार्थक परिणाम तभी दे पाते हैं जब ये चौथा बंदर हमारे जीवन में हो। मैं जब भी सोचूंगा भला सोचूंगा, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। मेरे भाई, हम हाथों से तो गलत काम कम करते हैं, पर अपने विचारों में भगवान बिरी अक्कल ठिकाने कर। मैं सच कहता हूं, जब जब आपने कहा है भगवान बिरी अक्कल ठिकाने कर, भगवान बड़ा गजब का है। एक काम करो ना, बाहर जाकर के एक काम करना, धूल उठाना, धूल और ऊपर फेंकना। एक मुट्ठी धूल उठाना और ऊपर आसमान में फेंकना, और 5 सेकंड के बाद देखना वो धूल कहां गई। बोलो कहां गई? खुद के ऊपर आके गिरी। तब दूसरा प्रयोग करना, एक गुलाब जल की शीशी में से गुलाब जल लेना और ये पूरा अंजलि भरकर गुलाब जल को ऊपर उछालना, फिर देखना वो गुलाब जल कहां गया। हम पर तभी धूल बरसती है जब हम धूल बरसाते हैं, हम पर तभी गुलाब जल बरसता है जब हम दूसरों पर गुलाब जल बरसाते हैं। तय हमें करना है, हम अपने आप पर फूल बरसाना चाहते हैं कि धूल बरसाना चाहते हैं। तय हमें करना है, हम खुद पर कांटे बरसाना चाहते हैं कि पुष्प बरसाना चाहते हैं। हम ये तय करना है, हम खुद पर सुख बरसाना चाहते हैं कि दुख बरसाना चाहते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए कभी भी दुख की कामना करता है, भगवान का नियम है आपकी कामना की शुरुआत कभी भी दूसरों से नहीं करते। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति ने ये नहीं कहा कि भगवान मुझे सुखी कर। यहां शुरुआत कहां से की गई? सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि यहां पता है जब हम सबके सुख की कामना करते हैं, भगवान का नियम है जो हम चाहते हैं वो करता है, पर उसकी शुरुआत हमसे ही करता है। उसकी शुरुआत आप कहेंगे भगवान इन्हें सगलन एक बार अक्कल ठिकाना कर, भगवान कहते जरूर करूंगा श्री गणेश, किससे? तेरे से ही करूंगा। और हम कहेंगे भगवान इन सब लोगों को भलो कर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सबका भला कर, सबको स्वस्थ कर, सबके जीवन में प्रगति के द्वार खोल प्रभु। तो तय मान कर चलो। मैंने कहा ना, प्रभु श्री जब भी हमारे कहे की शुरुआत करते हैं तो किसी और से नहीं, हमसे, किससे? खुद से करते हैं, हमारे अपने जीवन से करते हैं। अंतिम बात कहकर अब बात को खत्म कर रहा हूं। जब भी सोचो व्यग्रता में मत सोचो, उग्रता में मत सोचो। बोल लो ये 2 शब्द, क्योंकि हम प्राय कर ये 2 शब्द आप पर भी और मुझ पर भी हावी हो जाते हैं। इन 2 शब्दों को याद रखो। नंबर 1, व्यग्रता में मत सोचो। बोल लो मुंह से, कौन सा? व्यग्रता में मत सोचो। कौन सा? व्यग्रता में मत सोचो। नंबर 2, उग्रता में मत सोचो। और जब भी सोचो, तीसरा शब्द है समग्रता से सोचो। न तो व्यग्रता में सोचिए न उग्रता में सोचिए, क्योंकि उस समय आप आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। न बोलिए, न सोचिए, न कुछ कीजिए, क्योंकि उस समय आप आउट ऑफ कंट्रोल है। आपको खुद को नहीं पता कि आप क्या शब्द बोलेंगे, क्या भाषा बोलेंगे, क्या कर बैठेंगे। समग्रता से सोचिए। घर गए,
पत्नी ने 2 शिकायत की और आप मां पर बरस गए, गलत है। घर गए, मां ने 2 शिकायत की आपकी धर्मपत्नी के लिए और आप पत्नी पर बरस गए, गलत है। पहले न तो व्यग्रता के वातावरण में जवाब दीजिए, न उग्रता के वातावरण में जवाब दीजिए। पहले समग्रता से सोचिए और शांतिपूर्वक 2 घंटा बाद अपन बात करेंगे और शांतिपूर्वक बैठकर उसका निराकरण कीजिए। थोड़ा सा समय बीतने पर व्यग्रता और उग्रता का वातावरण जब खत्म हो जाए तब आप अपनी बात को बड़े आराम से पेश कीजिए, ताकि उस बात का समापन मिठास से हो, उस बात का समापन कभी भी कलहपूर्ण न हो। समग्रता से सोचिए, पत्नी के बारे में सोचिए, मां के बारे में सोचिए। केवल पत्नी के बारे में सोच के मां को मत टोकिए, मां तू तो हर समय टोकती रहे। और केवल मां के बारे में सोचकर पत्नी को मत कहिए तू तो हर समय मम्मी का अनादर करती है। अरे मेरे भाई, कुछ मम्मी के भी दुख हैं, कुछ धर्मपत्नी की भी दुख हैं, कुछ मम्मी के भी मन की बातें हैं, कुछ धर्मपत्नी की भी मन की बातें हैं। समग्रता से सोचिए, उनको बहुत प्रेम और शांति से समझाकर बात पूरी कीजिए। अगर वो दोनों तो व्यग्र हैं ही और तीसरे आप भी व्यग्र हो गए तो मानकर चलना, आप भी उग्र हो गए तो मानकर चलना, आपने भी आग में किसका काम किया, पानी का कि घी का? घी का काम किया। उग्रता और व्यग्रता आग में घी का काम करती है और शांति और समग्रता ये आग में पानी का काम करती है। आपकी भूमिका आग में पानी की हो, आपकी भूमिका आग में घी की न हो। मैंने सहज में कुछ अच्छी बातें आपसे अनुरोध की, इस भावना के साथ कि हम आज एक मन बना लें। अब मैं जब भी सोचूंगा बड़ी सोच से सोचूंगा, जब भी सोचूंगा भलाई का सोचूंगा, जब भी सोचूंगा अच्छाई का सोचूंगा, जब भी सोचूंगा दूसरों के कल्याण का सोचूंगा, जब भी सोचूंगा सबके प्रेम और आनंद का सोचूंगा, जब भी सोचूंगा आधा गिलास भरा हुआ सोचूंगा, जब भी सोचूंगा दूसरों की भलाई का सोचूंगा, जब भी सोचूंगा पॉजिटिव सोचूंगा, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचूंगा। और जो व्यक्ति अपनी सोच को बड़ा बना लेता है, मेरे भाई, ओछी सोच यही घर में दरार पैदा करती है, अच्छी सोच यही दरारों को वापस पाटने का काम करती है। आपको तय करना है, आप दरार डालने में भूमिका अदा करते हैं या दरारों को पाटने में भूमिका अदा करते हैं। मैंने सहज में कुछ बातें कही, अपने जीवन से जोड़िए और एक अच्छे जीवन के मालिक बनिए। हम सोचें ऐसी बातें, हम सोचें ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम, दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे हम सोचें ऐसी। हाथ खोलो, आनंद ले लो, दिल के तार गीत से जोड़ दो, बड़ा प्यारा गीत है। जिस घर में तूने जन्म लिया वो मंदिर है तेरा, वो मंदिर है तेरा। जिस घर में तूने जन्म लिया वो मंदिर है तेरा, वो मंदिर है तेरा। प्रभु की मूरत है मात पिता, प्रभु की मूरत है मात पिता, उनसे न जुदा हो हम। प्रभु की मूरत है मात पिता, प्रभु की मूरत है मात पिता, उनसे न जुदा हो हम सोचें ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम, हम सोचें ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम। हाथ खोलो, मीठी मीठी ताली का आनंद ले लो। भाई भाई की ताकत है, भाई से कैसा बैर, भाई से कैसा बैर। माफी मांगे और गले मिले, माफी मांगे और गले मिले, इसमें क्यों रखे शर्म। हम सोचें ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम, हम सोचें ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। महाभारत हमने खूब लड़ा, महाभारत हमने खूब लड़ा और खूब लड़े हम तुम, और खूब लड़े हम तुम। वो राम लखन का प्रेम त्याग, वो राम लखन का प्रेम त्याग, क्या अपना नहीं धर्म। हम सोचें ऐसी बातें
जिन बातों में हो दम। हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो। दुनिया में ऐसा कौन भला जो दूध से धुला हुआ, जो दूध से धुला हुआ। दुनिया में ऐसा कौन भला जो दूध से धुला हुआ, जो दूध से धुला हुआ। कमियां तो हर इंसान में, कमियां तो हर इंसान में, कमियां तो हर इंसान में। फिर क्यों न रखे संयम। हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम। हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। हमसे सबको सम्मान मिले, सबको ही बांटे प्यार, सबको ही बांटे प्यार। बड़ा प्यारा गीत है। श्री चंद्र प्रभु जी महाराज ने इस गीत का मानवता में अच्छी सोच का सृजन करने के लिए इस गीत का निर्माण किया था। और मैं बताऊं, इस गीत ने देश भर में हजारों हजार टूटे हुए भाइयों को जोड़ा। इस गीत ने गीता का काम किया है और हजारों हजार वे लोग जो अपने माँ बाप से जुदा हो गए थे, इस गीत को सुन सुनकर मन प्रभावित हो गए। हमसे सबको सम्मान मिले, सबको ही बांटे प्यार, सबको ही बांटे प्यार। बोले तो पहले हम तौले, बोले तो पहले हम तौले, मिश्री घोले हरदम। हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम।